सारी बातें तो मौलाना ज़ुबैर सिद्दीकी साहब ने आपके सामने कर दी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो मामला 26वीं आइनी तरमीम में तय हुआ था, उस 26वीं आइनी तरमीम से इनहिराफ मदारिस के मुंतज़िमीन नहीं कर रहे, हुकूमत खुद कर रही। अब मुझे ये बताइए कि जो लोग मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लियामेंट के फ़ैसलों के एहतराम की बात करते हैं, वो ख़ुद एक फ़ैसला करके पार्लियामेंट से एक कानून मंजूर करवा कर अगर उस पर अमल दरामद ना करें और मदारिस कहते हैं कि अमल दरामद करें और हुकूमत कहती है कि हम नहीं करेंगे, तो बताइए कि कानून का मुजरिम मदरसा है, मौलवी है या हुकूमत। दूसरी बात यह है कि दीनी मदारिस और मसाजिद के आइम्मा के हवाले से जो वजीफ़े की बात की जा रही है, दीनी मदारिस के लोगों का मुतालबा ये है कि अगर मदारिस के साथ और मसाजिद और आइम्मा उलमा के साथ हुकूमत किसी ताउन की या किसी खैरखाही के जज्बे के तहत कोई ऐसी पॉलिसी बनाने की ख्वाहां है, वो मदारिस के मुंतज़िमीन के साथ बैठे, वफाक के नुमाइंदों के साथ बैठे और उसके लिए एक बावकार तरीक़ाकार तय किया जाए। आपके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका महकमा औक़ाफ़ है, पुलिस है, फ़ौज है, इन महकमों में आइम्मा और खुतबा भर्ती होते रहे हैं, मौज़िनीन भर्ती होते हैं। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में और स्कूलों में दीनियात, इस्लामियात, अरबी टीचिंग के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। आप मदारिस के लोगों को नौकरियां फराहम करें, उसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन अगर आप चंद टकों की भीख देकर लोगों के ज़मीर ख़रीदना चाहते हैं या आप हक़ की उस आवाज़ को रोकना चाहते हैं कि मदरसे में कोई ऐसी बात नहीं होगी, मस्जिद के मिंबर से कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो हुकूमत को ये सवाल, हमारा सवाल है, एक तरफ आप आज़ादी राय की बात करते हैं, एक तरफ आप आज़ादी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कदगन लगाना चाहते हैं, तो मस्जिद और मदरसा आज़ाद है, खुद मुख्तार है। दीन की तालीम और ताल्लुम के लिए मस्जिद और मदरसे की आवाज़ पहले भी रियासत के जबर से आज़ाद थी और उसके तसल्लुत से आज़ाद थी, आइंदा भी आज़ाद रहेगी। आखिरी बात आपसे हम ये करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान 2 दिन पहले असम्बली में दिया है और उनकी और भी बातें उन्होंने की हैं। मैं उन बातों पर जाने की बजाय टू दी पॉइंट ये कहना चाहता हूँ कि वो ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में हज़ारों मदारिस कब्ज़े की ज़मीन पर बने हुए हैं और वो नाजायज़ हैं। एक वफाकी वज़ीर को ये बात कहते हुए कि वो जो सरासर झूठ और खिलाफ हकीकत बात हो करते हुए शर्म भी नहीं आई। आप तहकीक करें कि इस्लामाबाद की कुल मसाजिद कितनी हैं और कुल मदारिस कितने हैं, और उनकी तहकीकात के नतीजे में आपके सामने सारी रिपोर्ट आ जाएगी। मैं हैरान हूँ कि जो लोग खुद अवाम पर काबिज़ हैं, नाजायज़ तरीके से मुसल्लत और काबिज़ हैं, और वो हुक्मरान जो 47 फार्म की बुनियाद पर हुकूमत कर रहे हैं, और वो हुक्मरान जो आज 27वीं आइनी तरमीम पास करके अपनी 2/3 अक्सरियत शो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तो हकीकत में 17 से 18 सीटें मौजूद नहीं हैं। और अगर ख्वाजा साहब इतने ही दयानतदार हैं तो हम उनको चैलेंज करते हैं, वो हमारा चैलेंज कबूल करें और 2024 के इलेक्शन का नतीजा खोलें और हलकों को खोलें, तो पता चल जाएगा कि कब्ज़ा माफिया आप हैं या मदारिस के लोग हैं जिन्होंने हुकूमत पर कब्ज़ा कर रखा है, जिन्होंने इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर रखा है, अवाम के हुकूक पर कब्ज़ा कर रखा है, और जो लोग बाकायदा कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती करते हैं, जिनकी हुकूमतें और जिनका इक़्तिदार और जिनके ये सारी मिनिस्ट्रियाँ कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती करते हुए गुजरती हैं, वो मदरसे वालों को ताना दे रहे हैं। आपको अपने इस बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। और मौलाना ने अभी जो बात कही कि 40 लाख तलबा की एआनत करना, उनकी तालीम, उनका निसाब और उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी मदारिस बिला मुआवजा फराहम करते हैं, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए, हुकूमत पंजाब को होश के नाखून लेना चाहिए। CM साहिबा की हालत ये है कि कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली से 27वीं आइनी तरमीम मंजूर होती है और मियाँ नवाज शरीफ साहब का चेहरा कौम को देखने को मिला कि जो शर्मसार और शर्मिंदगी से भरा हुआ था, कहाँ वोट को इज्जत देने का नारा और कहाँ आज बूट चाटने तक बात चली गई है। तो हम ये समझते हैं कि जिस हुकूमत पंजाब के लिए CM साहिबा ने अपने बाप की सियासत का सौदा किया, आज वो हमें ये कहेगी कि आप 25,000 पर चलें और फलां करें, तो जमीयत उलमा इस्लाम ने और वफाकुल मदारिस की क़यादत ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला करके हुकूमत के इस वजीफे और ऐलान को मुस्तरद किया है। किसी भी सूरत में हम कबूल नहीं करेंगे। और ये जो मौलाना ने बात फरमाई कि ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं
کہ باقاعدہ سرکاری افسران، اہلکار، ایجنسیوں کے لوگ اور باقاعدہ یہاں تھانوں میں علماء کو بلا رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، ان کو ہراساں کر رہے ہیں، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہے ہیں۔ حکومت اپنے اس رویے کو تبدیل کرے اور اپنے لوگوں کا نوٹس لے۔ بصورت دیگر عوامی رد عمل اگر پیدا ہوا اور یہ مساجد اور مدارس کے علماء اور طلباء اگر اپنی مسجدوں اور حجروں سے نکلے تو پھر حکومت بچانا اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے اس جھوٹے اور اپنے اس جعلی اقتدار کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ بس یہ ہم نے بات آپ رکھ دی ہے، کوئی بات آپ پوچھنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ